हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 5.3 का अंतिम सवाल यानी कि 20 नंबर सवाल। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं सभी सवाल हो चुके हैं। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको आपको समझाएंगे, फिर क्वेश्चन को मिटाएंगे, फिर इसका हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से, फिर इसका हल को अच्छे से आप लोग समझिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कह रहा है कि एक आलू दौड़ हो रहा है कहीं पे। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। मतलब प्रारंभिक स्थान जो है, यहाँ से जो दौड़ना है वहां पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी इस बाल्टी से पहला आलू जो है वह 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है ना, दूरी पर, तथा अन्य आलू को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके बाद जितने भी आलू हैं या इस आलू से 3 मीटर की दूरी पर, फिर ये जो तीसरा आलू है इस आलू से 3 मीटर की दूरी पर, फिर जो चौथा आलू है इस आलू से 3 मीटर की दूरी पर, तो उनके बीच का जो दूरी है वह 3 मीटर है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। निकटतम आलू को उठाती है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है। मतलब कि कोई प्रतियोगी यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, यहाँ पर आता है, इस आलू को उठाता है, फिर दौड़कर जाकर बाल्टी में डालता है, फिर यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, दूसरे आलू तक आता है, इस आलू को उठाता है, फिर दौड़ करके जाता है, बाल्टी में डालता है, फिर यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, तीसरे आलू तक आता है, फिर इस आलू को उठा करके फिर दौड़ना प्रारंभ करता है, बाल्टी की तरफ इसको डालता है, और यही प्रक्रिया चलते रहता है जब तक कि 10 जो आलू है वह बाल्टी में नहीं डाल दिया जाए। तो आगे कह रहा है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो यहाँ पे बताना है कि इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो जो जरूरी चीजें हैं उसको एक बार समझ लीजिए। तो सबसे पहले प्रतियोगी यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करती है, पहले आलू तक आती है 5 मीटर, फिर आलू को उठा करके वापस दौड़ती है कितना? 5 मीटर। तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो पहले आलू को उठाने के लिए यहीं पे लिखते हैं, पहले आलू को उठाने के लिए, पहले आलू को उठाने के लिए दौड़ी गई दूरी, तो यह है 5 मीटर। वापस उसे बाल्टी में रखती है तो वह भी 5 मीटर। तो यह टोटल हो जाएगा 10 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 10 मीटर। इसी तरह दूसरे के लिए 5 प्लस 3 यानी कि 8 मीटर उसको दौड़ना है, फिर 8 मीटर उसको वापस आना है। तो हम यहाँ पर सीधे लिख देते हैं 2 × 5 + 3, 2 × 5 + 3 यानी कि 5 और 3 8, 8 3 16 मीटर। कितना हो जाएगा? 16 मीटर। इसी तरह तीसरे आलू के लिए 5 + 3 8 और प्लस 3, 8 और 3 11 मीटर जाएगी, फिर 11 मीटर आएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 5 + 3 यानी कि 5 3 8 8 3 11 11 दूना 22 मीटर। तो हमारे पास जो एपी प्राप्त हुआ वह एपी प्राप्त हुआ 10, 16, 22, 10, 16, 22, ठीक है ना। यह एपी प्राप्त हो गया। जब एपी प्राप्त हो गया तो अब हमें क्या करना है कि वह टोटल कितना दूरी दौड़ेगी 10 आलू उठाने के लिए, यह दूरी ज्ञात कर देना है। तो चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन को हम यहाँ पे बोर्ड से साफ करते हैं और इसका हल आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो एपी प्राप्त हुआ था 10, 16, 22। अब इस एपी की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। कुल 10 आलू उठाना था उसको, पहला आलू उसको जाकर के 5 मीटर दूरी पर था, जाकर के उठाना था, फिर उसको वापस बाल्टी में रखना था। दूसरा आलू पहले आलू से 3 मीटर की दूरी पर था, उसको उठाना था, फिर वापस दौड़ करके बाल्टी में रखना था।
तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना था एस एन ज्ञात करना था, एस एन ज्ञात करना था। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर ए बराबर क्या है, ए बराबर है 10, ए बराबर क्या है 10, और डी सार्वंतर आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10 यानी कि 6, 16 माइनस 10 यानी कि 6। कुल 10 आलू है, कुल 10 आलू है, यानी कि पदों की जो संख्या है वो कुल कितना है 10 है। n इजिकल टू कितना है 10 है। तो अब हम यहाँ पर इसको पहले तो 10वां पद निकाल लेते हैं। तो a10 अगर हम निकालें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 20 है, और 10 n के स्थान पे 10 माइनस 1 और d के स्थान पे 6। तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 10 में से 9 तो 9 6 9 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 54, तो 54 और 10 64। तो यहाँ पे 10वां पद जो है 10वां पद वह आ रहा है 64। तो हमारे पास पहला पद आ गया, अंतिम पद आ गया, पहला पद आ गया, अंतिम पद आ गया। अब हम कुल दूरी निकाल देते हैं, यानी कि S10 अगर हम यहाँ पे ज्ञात कर दें तो n/2 इंटू a प्लस ए एन अगर हम कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा n 10/2 a है आपका 10 प्लस ए एन आपका है 64। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बार में कैंसिल, 5 और 64 10 74, तो 5 इंटू 74, तो 5 चौका 20 के 0 2 से हाथ में 7 5 35 और 2 37, यानी कि 370 मीटर। उसको कुल दूरी कितनी दौड़नी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रतियोगी द्वारा कुल दौड़ी गई दूरी, प्रतियोगी द्वारा कुल दौड़ी गई दूरी, कुल दौड़ी गई दूरी बराबर कितना आया है 370 मीटर। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको सवाल समझ में आया, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान था, तो सवाल नहीं समझ में आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको देख करके सभी बच्चों से पहले सीख सकें। चलिए मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।